राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सबका सादर अभिवादन अभिनंदन। आज बड़े दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद एक बार फिर देश के लाखों लाख एनपीएस कार्मिकों की सिर्फ एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आप सभी के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से आज होगी सिर्फ पुरानी पेंशन की बात, आगामी कार्यक्रमों की बात। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आगामी जो कार्यक्रम है उन सभी मुद्दों पे बात होगी कि किस तरह से आगे हम सब ने पेंशन के लिए, ओपीएस के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से आगे किस तरह से आंदोलन करना है। ये आवाज एक बार फिर देश की सड़कों पे बुलंद होनी चाहिए। ये आवाज एक बार फिर हर एक राज्य से, हर एक विभाग से ये आवाज एक बार फिर बुलंद होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कार्मिक साथी हैं, हमारे सभी राज्यों के पदाधिकारी, विशेषकर उन राज्यों के पदाधिकारी जहां पे आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन सभी राज्यों के पदाधिकारियों से, उन सभी राज्यों के कार्मिकों से यही अनुनय और विनय करना चाहूंगा कि आप सभी एक बार फिर ओपीएस बहाली के लिए देश की सड़कों पे एकजुट हो जाइए। साथियों, ओपीएस बहाली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम सबको एक बार फिर देश की सड़कों पे आना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा और सभी जगह अपने कार्मिक साथियों की संख्या को बढ़ाना होगा। हर विभाग से, हर डिपार्टमेंट से, हर राज्य से सभी कार्मिक साथियों को एक बार फिर आगे आना होगा। मैं समझता हूं कि देश के कार्मिकों को एक बार फिर नए जोश में, नए अंदाज में, नए जोश में, नए उत्साह में, आंदोलन के नए स्वरूप में आगे आना होगा। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार पुरानी पेंशन के लिए बिल्कुल भी सोचने के मुद्दे में नहीं है, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास, मैं समझता हूं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और असम, विशेषकर इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि सभी कार्मिकों को एक बार फिर, इन राज्यों के कार्मिकों को विशेषकर आगामी विधानसभा चुनाव में इस आवाज को बड़ी आवाज करना होगा। जैसे कि देश के कार्मिक लगातार पिछले कई वर्षों से, लगभग एक दशक से भी ज्यादा का समय इस पेंशन बहाली के लिए दे चुके हैं, अपना समर्पण, अपना त्याग, अपना संपूर्ण समय। तो मैं समझता हूं कि आगामी जो हमारा 6 माह का समय है, ये समय एक संघर्षशील का समय होगा और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा एक बार फिर दिल्ली जंतर मंतर पे प्रयास करेगा पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद करने के लिए। हम सभी साथी, तमाम राज्यों के कार्मिक साथी, एक बार फिर आगामी दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की जो हमारी कोर कमेटी है, उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर से गूंजने का हम सब प्रयास करेंगे। साथियों, उत्तराखंड में 2027 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है और मैं समझता हूं कि असम में है। इन सभी राज्यों में मैं समझता हूं कि सभी कार्मिकों को एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आंदोलन के नए स्वरूप में आगे आना होगा और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये आवाज हर दिन, हर रोज आप सभी इस आवाज को आगे बढ़ाइए। लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वेब चैनलों के माध्यम से, सभी हर पटल से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को आप लगातार आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये नया जोश, ये
नया अंदाज ओपीएस का एक बड़ी हुंकार देश की सड़कों पे देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अभी तक राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो कार्यक्रम था वो आगाज पूरा किया है। देहरादून से दिल्ली तक पैदल मार्च किया है। अनेकों राज्यों में विधानसभा मार्च किया, चाहे वो गुजरात की सड़कों पे हो, चाहे वो तेलंगाना की सड़कों पे हो, चाहे वो कर्नाटक में, चाहे वो उत्तराखंड में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो राजस्थान में, चाहे हिमाचल में, पंजाब में, चाहे वो हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह ये कार्यक्रम, असम से लेकर हर जगह ये कार्यक्रम हुए हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा एक बार फिर दोबारा आंदोलन की नई रूपरेखा, आंदोलन की नई गति के माध्यम से इस ओपीएस बहाली की आवाज के लिए देश के तमाम कार्मिकों के साथ एक बार, सभी कार्मिक संगठनों के साथ एक बार एकजुट होकर दिल्ली जंतर मंतर में एकजुट होने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं कि सभी कार्मिक साथियों को, हमारे मातृ शक्ति को, महिला एनपीएस कार्मिकों को, तमाम कार्मिक साथियों को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से इस आवाज को एक बार फिर दोबारा देश की सड़कों पर बुलंद करना होगा। मेरा आज का यही फोकस है कि हम लोग तेजी के साथ आंदोलन को नया रूप देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो देहरादून की सड़कें हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश लखनऊ की सड़कें हों, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हों। हर एक राज्य में, मध्य प्रदेश के विशेषकर कार्मिक साथी, हर एक राज्य के कार्मिक साथी एक बार फिर एकजुट होके ओपीएस बहाली के लिए आप सभी आगे आए। और आज सभी कार्मिक साथियों को, तमाम कार्मिक संगठनों को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की माध्यम से आप सबको होली की बधाई देता हूं। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, ये हर्षोल्लास का त्योहार है। लेकिन मैं यही कहूंगा देश के कार्मिकों के लिए होली का त्योहार हो, चाहे ईद हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, तब तक वो त्योहार फीका है जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती। तब तक कोई भी त्योहार हमारे लिए त्योहार नहीं है जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती। मैं यही कहूंगा सभी कार्मिक साथियों से, इस आवाज को आप सब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को आगे बढ़ाइए। इस आवाज को आप सभी अपने जनप्रतिनिधियों तक, अपने राज्य सरकारों तक और देश के केंद्र सरकार माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये आंदोलन दोबारा ये एक बड़ी आग का रूप ले। और जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तो मैं समझता हूं कि ये आवाज आगे कैसी बढ़ेगी। देश की मातृशक्ति को नमन, एनपीएस महिला कार्मिकों को नमन, देश के लाखों एनपीएस कार्मिकों को नमन। अभी तक जो संघर्ष आप सबने किया है वो संघर्ष देश की जनता ने देखा है, देश के कार्मिकों ने देखा है। आप सभी ने इस आवाज को इतना आसमान से भी ऊंचा पहुंचाया है कि मोदी जी को भी सोचना पड़ा है कि एनपीएस वास्तव में गलत है। लेकिन एनपीएस के बाद जो यूपीएस लाए हैं, ये पूरी तरह से, एनपीएस और यूपीएस पूरी तरह से कार्मिकों के लिए काला कानून है। ओपीएस बहाली के लिए हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब तक ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे उत्तराखंड के साथी, हमारे मध्य प्रदेश के साथी, हमारे उत्तर प्रदेश के साथी, हमारे गुजरात के कार्मिक साथी, कर्नाटक के कार्मिक साथी, तेलंगाना के तमाम कार्मिक साथी, जम्मू कश्मीर के कार्मिक साथी, हम सभी नए अंदाज में, नए स्वरूप में हम न रुके हैं, न झुके हैं, न डरे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें, इस आवाज को हम आगे ले जाते रहें और इसके लिए सभी को मुट्ठी कसनी होगी, सभी को इस आवाज को आगे बुलंद करना होगा।
सरकारें आती जाती रहती हैं। साथियों, पुरानी पेंशन के बिना कार्मिकों का कोई जीवन नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। पुरानी पेंशन है तो जीवन है, पुरानी पेंशन है तो भविष्य है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ कार्मिकों की मांग नहीं है, ये देश के लाखों लाख एनपीएस कार्मिकों की मांग के साथ साथ ये देश की युवा पीढ़ी की मांग है, युवा भारत की मांग है, नए भारत की मांग है। एक तरफ हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई पेंशन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो कार्मिक है उसको आप एनपीएस और यूपीएस जैसा पेंशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण नीति है। राजा, जिस देश का राजा पुरानी पेंशन ले रहा हो, उस देश की कार्मिकों के हाथ में एनपीएस का कटोरा, एनपीएस का झुंझुना, यूपीएस का झुंझुना दिया जा रहा हो, तो ये कैसा रामराज है? ये हम पूछना चाहते हैं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से और तमाम राज्यों की राज्य सरकारों से कि ये कैसा न्याय है, जबकि सरकार के अभिन्न अंग कार्मिक होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्हीं सरकारों के जो अभिन्न अंग कार्मिक होते हैं, उन्हीं के लिए एनपीएस जैसा झुंझुना, यूपीएस जैसा छल्लावा दिया जाता है। तो ये एक बड़ा शोचनीय विषय होता है। तो मैं यही कहूंगा तमाम कार्मिक साथियों से, हमारे उत्तर प्रदेश के कार्मिक साथी, उत्तराखंड के कार्मिक साथी, आप लोग एकजुट हो जाइए और 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पे, उत्तराखंड की सड़कों पे, मध्य प्रदेश की सड़कों पे, हिमाचल की सड़कों पे, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे, जहां जहां आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, उन सभी राज्य सरकारों को आप एक चेतावनी दे दीजिए कि अगर पुरानी पेंशन नहीं है तो आप भी नहीं। उत्तराखंड की तमाम कार्मिक संगठनों को, तमाम साथियों को, नपरूप के पदाधिकारियों को, आप सबको ये चेतावनी देनी होगी। हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री जी को ये आवाज बुलंद करनी होगी कि हमें पेंशन चाहिए, हमें पेंशन चाहिए। इस आवाज को इतना आगे बढ़ाइए कि आगामी 2027 में जो सरकार पेंशन की बात करेगी वही सरकार राज करेगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका असम हो। जहां जहां भी आगामी दिनों में चुनाव है वहां पे वो सरकार राज करेगी जो पुरानी पेंशन के साथ है। हमारे तमाम कार्मिक साथी लगातार हर दिन उठने से पहले ओपीएस की बात करते हैं, सोने से पहले ओपीएस की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी को हर एक दिन ये समय निकालना होगा। ये समय बड़ा संघर्षशील समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हम 2027 में पहुंचने वाले हैं, 2027 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव है। तो मैं समझता हूं कि ये ललकार, ये गूंज, ये हुंकार, ये आवाज उन राज्य सरकारों तक पहुंचनी चाहिए कि आप अगर पुरानी पेंशन की बात नहीं करेंगे तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे। तो साथियों, आज बहुत दिनों के बाद पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आप सभी से रूबरू होने का समय निकाला है। हम न रुके हैं, न झुके हैं, न पीछे हटे हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लगातार डटकर देश की सड़कों पर आंदोलन किया है, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, चाहे सचिवालय घेराव हो, चाहे दिल्ली मार्च हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे गुजरात का विधानसभा मार्च हो। हर जगह ये आवाज बुलंद हुई है और हम तब तक न पीछे हटेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। ओपीएस के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। हमारे मातृशक्ति लगातार आगे कदम से कदम मिलाकर चलती है और एक बार फिर दोबारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से देश की सड़कों पर पुरानी पेंशन बहाली का आगाज होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा
नपरुप संगठन जागता है तो तमाम संगठन जागते हैं। मैं समझता हूं कि ये जगाने का काम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली करता है। उन संगठनों को भी जो पेंशन की बात करते हैं लेकिन सड़कों पे नहीं आते हैं, और उन कार्मिकों को भी जो पेंशन की बात तो करते हैं लेकिन आंदोलन में नहीं आते हैं। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा देश के कार्मिकों को भी जगाता है और देश की सरकार को भी जगाता है। तो मेरे कार्मिक साथियों, मेरे ध्वजवाहकों, आप सभी लगातार इस आवाज को, इस संघर्ष को गांधीवादी तरीके से, इस आवाज को देश की सड़कों पे एक अनुशासनात्मक तरीके से, एक अपनी मांग पुरानी पेंशन बहाली की जो हमारी जो ये आवाज है उसको एक नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए देश की केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं कि साथियों 2027 निश्चित रूप से पुरानी पेंशन का साल होगा, पुरानी पेंशन का वर्ष होगा। 2027 का हम बिगुल बजाएंगे या तो आर या पार। जिस तरीके से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने देश के लाखों एनपीएस कार्मिकों से ये संदेश दिया था कि हम 2024 में एनपीएस का नामो निशान मिटा देंगे, उसी तरीके से 2027 में मैं समझता हूं कि देश से एनपीएस यूपीएस का नामो निशान मिट जाएगा और सिर्फ ओपीएस बहाल होगी। अगर आप एकजुटता के साथ, कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे आएंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि की धरा से पुरानी पेंशन का इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास उत्तर प्रदेश में भी लिखा जाएगा, ये इतिहास मध्य प्रदेश में भी लिखा जाएगा, ये इतिहास पंजाब में भी लिखा जाएगा, और ये इतिहास जम्मू कश्मीर में भी लिखा जाएगा, और ये इतिहास हमारे पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी लिखा जाएगा। निश्चित रूप से ये गंगा देवभूमि से बहती है। निश्चित रूप से जैसे गंगा और जमुना हिमालय से बहती है, इसी तरीके से ये आवाज देवभूमि से निकल कर जाएगी और देश की केंद्र सरकार को यही मैसेज देगी कि आपको पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी तो करनी होगी। एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद पुरानी पेंशन लेते हैं और हमारा कार्मिक उसको एनपीएस, उसको यूपीएस का झुनझुना पकड़ाते हैं। तो ये कैसा न्याय है? हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी 2027 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, और असम में भी 2026 में चुनाव है। तो मैं समझता हूं कि हम सबको एकजुट होके एक बार फिर देश की सड़कों पे ओपीएस के लिए आगे आना होगा। जिस तरीके से अभी तक आप सबने ओपीएस बहाली की आवाज को बुलंद किया है, जिस तरीके से आप सबने अभी तक इस आवाज को आसमान तक पहुंचाया है, आप सभी के समर्पण, आप सभी के सहयोग से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के संगठन के माध्यम से आप सभी ने जिस तरीके से 2024 में एनपीएस का खात्मा किया है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा नपरुप का यही उद्देश्य है कि 2027 से पहले एनपीएस और यूपीएस का खात्मा होके ओपीएस की बात हो, ओपीएस बहाली हो, और ये इतिहास हमारे उत्तराखंड के जवान साथी लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे उत्तराखंड के तमाम साथी, सीताराम पोखरियाल जी, हमारे ध्वजवाहक, हमारे जयदीप रावत जी, हमारे प्रदेश प्रभारी विक्रम रावत जी, हमारे मनोज कुमार अवस्थी जी, राजीव उनियाल जी, रनीता विश्वकर्मा जी, तमाम कार्मिक साथियों के माध्यम से उत्तराखंड में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आलोक यादव जी, बिमल कुमार वशिष्ठ जी, हमारे तमाम साथी विकास कुमार धारिया जी, तमाम उत्तर प्रदेश के कार्मिकों के माध्यम से ये इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखा जाएगा। हमारे गुजरात से डॉक्टर पंकज प्रजापति जी, राकेश कंधारिया जी, हमारे उमेश भाई, हमारे, मैं समझता हूं कि ये जो आवाज है, ये जो हुंकार है, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्मिक साथी जहां पे पेंशन बहाल हो चुकी है, उन सभी के
संघर्ष को, उन सभी के समर्पण को नमन करता हूं। हमारे असम के अच्युतानंद हजारिका जी, हमारे रौफ साहब, तमाम कार्मिक साथियों के संघर्ष और जोश को नमन करता हूं कि हम लोग न रुके हैं, न हम पीछे हटे हैं, न हम झुके हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लगातार आगे बढ़ता गया है और लगातार इस आवाज को आगामी कार्यक्रम साथियों, मैं देश की तमाम कार्मिक साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे एक बार फिर दोबारा एकजुट होने का प्रयास करेंगे और हम एक बार देश के तमाम कार्मिक संगठनों को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने अभी काफी दिन से कोई कार्यक्रम नहीं किया है, तो देश के कार्मिक संगठन भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली की एक बड़ी विचारधारा है कि वो देश के कार्मिकों संगठनों को भी जगाता है और देश की सरकार को भी जगाता है और देश की राज्य सरकारों को भी जगाता है। तो साथियों, हम जल्दी दिल्ली जंतर मंतर का कार्यक्रम अपने सभी राज्य पदाधिकारियों से, राज्य कोर कमेटी से, राष्ट्रीय कोर कमेटी से, सभी से विचार विमर्श करके हम आगामी दिनों में हम एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप सभी हर पल जब आप सोते हैं उससे पहले आप पुरानी पेंशन बहाली के विषय में सोचिए। जब आप जाग उठते हैं सुबह तो उठने से पहले भी आप पुरानी पेंशन बहाली के विषय में सोचिए। जरूर 2027 का जो हमारे लिए जो आगामी साल है वो हमारे लिए बड़ा संघर्ष भरा है और हम सबको लड़ना होगा, हम सबको आगे चलना होगा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमें दिन रात संघर्ष करना होगा। आप सब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर किया है ओपीएस के लिए, आप सब ने देवभूमि उत्तराखंड से दिल्ली तक का सफर किया है ओपीएस के लिए और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार के मन में, केंद्र सरकार तक ये ओपीएस बहाली की बात गई है। तभी केंद्र सरकार कभी एनपीएस की कमेटी बनाती है, कभी यूपीएस जैसा काला कानून लाती है। तो मैं समझता हूं कि साथियों, ये सब आप सबका समर्पण है, आप सबका त्याग है, आप सबका संघर्ष का ये एक परिणाम है और मैं समझता हूं ये परिणाम सफलता में तभी बदलेगा जब पूरी देश में सभी राज्यों में ओपीएस बहाल हो जाएगी, एनपीएस और यूपीएस का नामो निशान मिट जाएगा। तो साथियों, आज के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तमाम कार्मिक साथी, तमाम पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं नमन करता हूं, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं कि आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश के तमाम कार्मिक साथियों को, 1 करोड़ एनपीएस कार्मिक साथियों को, देश के तमाम संगठनों के पदाधिकारियों को, आप सबको होली की बधाई। लेकिन हमारी होली और दीपावली तभी अच्छी होगी जब हमें ओपीएस बहाल होगी। जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, हमारे लिए ना होली है, ना दीपावली है, ना ईद है, कोई भी त्योहार हमारे लिए त्योहार नहीं है। हम लोग तब तक ये समझ सकते हैं कि हम बड़ी पीड़ा में हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, जब तक हमें ओपीएस, जिस दिन ओपीएस बहाल हो जाएगी, जिस दिन पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, उसी दिन हमारे लिए होली भी है, उसी दिन हमारे लिए दीपावली है, उसी दिन हमारे लिए हर तीज और त्योहार है। तो साथियों, ओपीएस बहाली के लिए एकजुट हो जाइए। उत्तराखंड के तमाम कार्मिक साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आगामी दिनों में आप देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम लगाइए, क्योंकि एक समय बहुत कम है और कार्यक्रम जल्दी होने चाहिए, हर दिन कार्यक्रम होने चाहिए। देहरादून की सड़कों पे ये आवाज गूंजेगी तो मैं समझता हूं कि ये सत्ता तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी, धामी जी तक पहुंचेगी और मोदी जी तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आगामी दिनों में आप लखनऊ में एक कार्यक्रम लगाइए, ये आवाज माननीय योगी जी तक पहुंचेगी, माननीय मोदी जी तक पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश से आवाज उठेगी तो ये देश के तमाम राज्यों में पहुंचेगी। तो आज के इस फेसबुक लाइव में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा न डरा है, न झुका है, न पीछे हटा है। ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आगे बढ़ेगा, आप सबके माध्यम से, आप सबकी ललकार से, आप सबकी हुंकार से। बहुत बहुत
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवप्रभ। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद।